जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। यदि आपको भी भाग करने में दिक्कत हो तो वीडियो को अच्छा से देखें ताकि आपको भी भाग करना अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 से भाग करना है 7865 में। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 से भाग करना है 4896 में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को हल करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको हल करके आप उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। यानी आप अपने आप को जांच कर सकते हैं कि आपको भाग करना समझ में आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 7 से भाग करना है 7865 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहला अंक ले लेते हैं। पहला अंक क्या है, 7 है। पहला अंक इसलिए लिए हैं कि इस तरह जो है भाग करने में आसान होता है। यदि आप चाहें तो 2 अंक 3 अंक लेकर भाग कर सकते हैं, लेकिन एक एक अंक लेकर भाग करेंगे उस तरह भाग करने में आसानी होगा। पहला अंक यहाँ पे 7 है। अब 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, या तो 7 के बराबर आना चाहिए या इससे जस्ट कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 होगा, जो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7। अब इसमें से घटाएंगे 7 में से 7 को, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब उतरेगा 8। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, जो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग 7 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब 8 में से 7 को घटाएंगे, तो जब 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 उतरा था, अब उतरेगा 6 उतरेगा यहाँ पे, तो 6 लिखेंगे। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, जो 16 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 2 बार में 14 आएगा, तो यहाँ पे 2 देंगे। और 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 6 उतरा था, अब उतरेगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21 और 7 चौका 28। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, जो कि 25 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 त्रिका कितना होता है, 21 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 त्रिका 21। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अतः जब आप भाग करेंगे 7 से 7865 में तो भागफल कितना होगा, भागफल होगा 1123। और शेषफल कितना होगा, शेष कितना होगा, 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 से भाग करना है 4896 में। तो यहाँ पे पहला अंक लेते हैं 4। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 4 के बराबर आए, ऐसे जस्ट कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 के पहाड़ा में 4 तो आता है, कितना बार में, 1 बार में, 4 एकम 4। यदि आप 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 देंगे, 4 एकम 4। 4 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 उतारेंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, जो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8। हमेशा आपको याद रखना है, या तो इसके बराबर आ जाना चाहिए या इससे जस्ट कम हो। लेकिन बराबर कब आएगा, जब 4 के पहाड़ा में रहेगा तब आएगा। यदि बराबर नहीं है तो उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 दूना 8 हो गया। 8 में से 8 को अब घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 8 उतरा है, उसके बाद क्या है, 9 है, तो 9 को यहाँ पे उतारेंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जो 9 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 का पहाड़ा हम लोग 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 दूना कितना होता है, 8। यहाँ पे लिखेंगे 8। 9 में से 8 को घटाएंगे, तो जब 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे तो 9 उतरा था, अब 9 के बाद क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 को उतारेंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16। यानी 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा। यदि आप 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 चौका कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 16। 16 में से 16 को घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अतः जब आप 4896 में 4 से भाग करेंगे तो आपका भागफल कितना होगा? 1224, यानी 1224 आपका भागफल होगा और शेषफल कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं जो अलग टाइप का होगा और वह बहुत ही आसान होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप हल करके कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 से भाग करना है 3298 में। 4 से भाग करना है 3298 में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। पहले हम लोग 2 क्वेश्चन हल किए हैं, उसमें क्या किए थे? पहला अंक लेकर हल कर रहे थे। लेकिन यदि हम यहाँ पे पहला अंक लेंगे तो पहला अंक 3 है, जबकि भाग करना है 4 से। 4 से कम है 3, तो जब कम पड़ेगा तो आप 2 अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 अंक जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें? या तो 32 के बराबर आ जाए या इससे जस्ट कम हो, लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 और 4 9 36। 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 4 8 32। 2 में से 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 3 में से 3 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब उतरेगा 9। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूना 8, यहाँ पे रखेंगे 8। 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे तो 9 उतरा था, 9 के बाद क्या है? 8 है, तो इसको यहाँ पे उतारेंगे 8 को। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, जो कि 18 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 चौका कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 16। अब इसको घटाएंगे। 8 में से 6 को घटाएंगे, 2 बचेगा। 1 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यह आपका शेष हो जाएगा, जिसको शेषफल कहते हैं। और यह क्या हो जाएगा? यह आपका भागफल हो जाएगा। अतः जब आप भाग करेंगे 4 से 3298 में तो आपका भागफल कितना होगा? 824 और शेषफल यानी शेष कितना होगा? 2 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आपको हल करना है और इसका आंसर बताना है। 2 से भाग करना है 1906 में। 2 से भाग करना है 1906 में। इसका भागफल कितना होगा? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह से आप आसानी से किसी भी संख्या में भाग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।